तो आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस, इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है in which an electric current is passed through an electrolyte to bring about a chemical change. To bring about a chemical change means decomposition. So in the electrolysis process में हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं एक इलेक्ट्रोलाइट से, जिससे इलेक्ट्रोलाइट में एक केमिकल चेंज आने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होने वाला है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है। मेटल एक्सट्रैक्शन में प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस के दो रूल हैं, इन्हें कहा जाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम ये दोनों लॉ पढ़ने वाले हैं और इन दोनों लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल PYQs है या जो न्यूमेरिकल CBSE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि फैराडेज लॉ क्या है। आइए देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये बोलता है द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity, means charge के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस का मास लिबरेटेड या डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितना इलेक्ट्रिक करंट पास किया। मैथमेटिकल फॉर्म में आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो M इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आएगा साइड क्यू। Z को बोलते हैं, Z का क्या नाम है? Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी यूनिट क्या होती है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो इस फार्मूले में आप Q की जगह IT भी पुटअप कर सकते हैं, तो आपका फार्मूला जाएगा M इज इक्वल टू ZIT। इस फार्मूले की हेल्प से आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं। Z एक कांस्टेंट है, I करंट एम्पियर में, T सेकेंड। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। नाउ सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है? करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो डायरेक्ट लिखेंगे I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देन पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, सो टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 मीन्स 1800 सेकेंड, क्योंकि फार्मूला में हमें टाइम सेकेंड में ही चाहिए। नाउ वैल्यू ऑफ Z, अब ये Z की वैल्यू, Z मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 1 होती। कैसे 1 होती है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा, अलग अलग मेटल्स की कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है और फिर उसका मोलर मास कितना है, इन सब के बेसिस पे। F की वैल्यू सभी को पता है 96500 कूलाम पर मोल, ये फैराडे कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है M इज इक्वल टू Z
आई टी। क्या इस फार्मूले में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? मास को कैलकुलेट करना है तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम फार्मूले के बारे में सोचेंगे कि हमने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला देखा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग, तो ये फार्मूला m इजिकल टू जेड आई टी। सो फेराडेज फर्स्ट लॉ में मास कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला होता है m इजिकल टू एम क्यू अपॉन एन एफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, n की वैल्यू ये है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। m इजिकल टू m मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और नहीं भी गिवन है तो आपको पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108। नाउ 108 into you have value of q charge. You can calculate the charge with the help of the formula q is equal to I into t. So q is equal to I means 2 ampere, time is 1800, so 3600 coulomb is the amount of charge. So 108 into 3600 upon number of electron transferred n 1 into F Faraday's constant 96500 coulomb. After calculating this you will get m is equal to 4.03 gram. So this is the solution of first question. हाँ तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 3.175 ग्राम ऑफ कॉपर यूजिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है? सबसे पहले लिखा देखो टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड मतलब आपको टाइम कैलकुलेट करना है। डिपॉजिट 3.175 ग्राम ऑफ कॉपर मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड 3.175 ग्राम गिवन यूजिंग 2 एम्पियर करंट. So 2 ampere of current is given. You have to calculate the time. Now you have a formula. No need to memorize, remember. आपको ज़रूरत नहीं याद करने की. कैसे? According to first law of electrolysis, Faraday's electrolysis, M is directly proportional to Q. Proportionality sign of ZQ. M is equal to ZI into T. यहाँ तक तो आपको पता ही है, क्यू की वैल्यू होती है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, जेड आई टी। अब देखो जेड की क्या वैल्यू होती है, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड की जो वैल्यू होती है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू फैराडे कांस्टेंट। तो जेड की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन एफ इंटू आई इंटू टी। टाइम निकालना, इन सबको इधर भेज दो, तो टाइम का फार्मूला ऐसा हो जाएगा स्मॉल एम, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, स्मॉल एम इंटू एन एफ अपॉन एम आई। क्या ये फार्मूला समझ में है? बस इसमें वैल्यू पुट करना है। टी इज इक्वल टू स्मॉल एम मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड 3.175 इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 3.75 ग्राम ऑफ कॉपर यूजिंग 2 एम्पियर करंट। तो जब भी कॉपर की हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में हम इसी की बात करते हैं, तो इसके लिए एन की वैल्यू है 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम अपॉन वैल्यू ऑफ एम मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 यू, मोलर मास ग्राम 63.5 ग्राम इंटू वैल्यू ऑफ आई, करंट की वैल्यू देखो यहाँ दी है 2 एम्पियर, राइट डाउन टू, यू विल गेट आंसर आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, टी इज इक्वल टू 4800 सेकेंड, और मिनट में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कन्वर्ट करेंगे तो 80 मिनट। दिस इज द आंसर। सो 80 मिनट्स लगेंगे अगर आप 2 एम्पियर का करंट पास करोगे 3.175 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल्स और लॉ क्या है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के भेजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।